अगर सरकार शीघ्र हम लोगों की बात को नहीं सुनती है तो जितने यहाँ पे मानव बल है सभी लोग अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर देंगे। और हमारा एक दो सूत्री मांग है, हम सभी को 9 साल से सेवा दे रहे हैं, पद खाली है, प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी है। हम लोग बहुत परेशान हैं, आज रोड पे आ गए। अरे सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं कहती है कि बेटी को रोड पे लाओ। बेटी को ये नहीं कहती है कि बेटी को रोड पे लाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को रोड पर ना लाओ। हम लोग रोड पे आ गए हैं, सरकार से यही उम्मीद है कि सर हम पे ध्यान दिया जाए। हमारे नमस्कार, आदाब, मैं गुफरान और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनता क्या। देखिए मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बिहार राज्य मृदा विश्लेषक संघ के लोग हैं जो कि आज गर्दनी बाग में 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं। और हम इनसे जानेंगे कि वे अपने लैब सहायक पदों पर समायोजन के लेकर और तमाम सारी मांगों को लेकर के अपने गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आए हैं और सरकार से बस चाहते हैं कि इनकी मांग पूरी हो। क्या नाम है? अरुण कुमार गिरी हुआ, मैं बिहार राज्य मृदा विश्लेषक संघ गोपुर का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारी ये एक सूत्री मांग शांतिपूर्ण धरना स्थल पर मैं कर रहा हूँ, काला पट्टी बांध कर। ये इसके पीछे डिग्री बांध करके मैं शांतिपूर्ण विरोध कर रहा हूँ, इसलिए कि सरकार का विरोध कर रहे हैं कि सरकार का ही तो कर्मी है जेडीए डिप्टी डायरेक्टर, जिन्होंने मानदेय मांगने के जुर्म में सबको रोड से पर ला दिया, हटा दिया। जबकि हम 9 साल से सेवा दे रहे हैं। हमारी मांग है, पहली मांग है, प्रयोगशाला सहायक की जो 75 पद है 2015 से रिक्त है, उस पर हम लोग का समायोजन किया जाए। हम उस योग्यता पद की अर्हता को पूरा करते हैं। हम प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं और जांच का मिट्टी का नमूने की जांच होती है वो हम ही करते हैं। इसलिए पूरे बिहार के जिले से मानव बल हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से हम मांग करते हैं कि हम लोग की इस करुणा दया को, दमनकारी नीतियों को से हम लोग को बचाया जाए। विभाग का आपका पदाधिकारी हमको बहुत शोषण कर रहा है। साल में 12 महीना काम करा के 4 महीना का मानदेय भुगतान करता है, वो भी न दिवाली में करता है, न छठ में करता है, न हम लोगों के लिए कोई भी पर्व त्यौहार में कभी भी विभाग ने भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार हम लोग इस सितम को झेलते आ रहे हैं। सबसे बड़ा हम लोग के ऊपर सितम झेला 14 जुलाई को, जब जेडीए का फरमान, हिटलरशाही फरमान आया कि सभी मानव बल को हटा दो। मौखिक आदेश में, लिखित में नहीं, सारे जिला से मानव बल को हटा दिया गया। हम लोग जाएं तो जा कहा परिवार को, बच्चों को क्या बोलेंगे अपने बच्चों को, पापा इस ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं, क्या कहेंगे? अगर कहेंगे तो बच्चे के ऊपर साइकोलॉजी का प्रभाव पड़ेगा, परिवार के ऊपर साइकोलॉजी का प्रभाव पड़ेगा कि अब हमारे पति तो बेरोजगार हो गए। जो एक आशा थी कि 4 महीना का मानदेय दे रही थी, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। तो हम लोगों को रास्ते पर कर दिया है ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और डिप्टी डायरेक्टर केमिस्ट्री विनय कुमार पांडे और के झा ने। इस सरकार का आदेश नहीं है, उन्होंने अपना व्यक्तिगत आदेश से, मौखिक आदेशों से हटा दिया है। सरकार का कोई आदेश नहीं थे। हम इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का को अपने बात को सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाने के लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं, विरोध कर। और हमारा एक 2 सूत्री मांग है, हम सभी को 9 साल से सेवा दे रहे हैं, पद खाली है, प्रयोगशाला सहायक के पद पर समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा भी है। तो हम उसमें हैं या नहीं? तो कहीं ना कहीं देखिए 10 लाख नौकरियों का जब सरकार वादा करती है तो लोग अपनी 10 लाख नौकरियां मांगेंगे। क्या लगता है 10 लाख नौकरियां जो देने वाले थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनका कलम सूख गया है क्या? पता नहीं, लेकिन हम लोग को अभी भी आशा बना हुआ कि हम लोग को लैब सहायक पे ये भर्ती करवा देंगे, समायोजन कराएंगे। क्या कहिएगा भैया, अब लगता है सरकार से कि आपकी मांगे पूरी होगी? जरूर उम्मीद तो है। हाँ, सरकार से उम्मीद है, तभी बैठे हुए हैं। चलिए, इनको उम्मीद है सरकार से। और कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं से भी जानेंगे क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव जी से अब मांगे पूरी होगी 10 लाख? हाँ, हमें तो उम्मीद है कि सरकार उन तक हमारी बात पहुंचेगी तो जरूर पॉजिटिव थिंकिंग उनकी रहेगी हम लोगों के प्रति। हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से उन तक हमारी बात पहुंचे। हम लोग बहुत परेशान हैं, आज रोड पे आ गए। अरे सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं कहती है कि बेटी को रोड पे लाओ। बेटी को ये नहीं कहती है कि बेटी को रोड पे लाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को रोड पर ना लाओ। हम लोग रोड पे आ गए हैं, सरकार से यही उम्मीद है कि सर हम पे ध्यान दिया जाए, हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग रहे उनकी, बस। 10 लाख रोजगार में, नौकरियां में कितनी नौकरी आपको मिल पाएंगी? देखिए, सरकार से तो हम लोगों को पूरा उम्मीद है। तेजस्वी जी एकदम यंग ब्लड है
और उनसे बहुत उम्मीद और आशा लगा के हम लोग बैठे हुए हैं। और वो एक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ही हम लोग काम करते हैं। मिट्टी में जिस तरह से बीमारी होता है उस तरह से इंसान के शरीर में भी बीमारी होता है और जिस तरह से इंसान को स्वस्थ करने के लिए उसका चेक किया जाता है उस तरह से मिट्टी को भी स्वस्थ रखने के लिए उसको चेक किया जाता है। उसके अनुसार किसान का उपज बढ़ता है सर। और हम लोगों को जब वहाँ पे रखा गया लैब में तो सर 10 साल से 8 साल से हम लोग वहाँ पे कार्यरत हैं और कहा गया कि लैब सहायक का सीट वैकेंट है, आपको यहीं पे नियोजन किया जाएगा, आप लोग यहीं पे कार्य कीजिए। हम लोग पूरा तन मन धन लगा के वहाँ पे पूरा कार्य किए। 10 साल से हम लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। लिखे हुए हैं सैलरी को लेकर 25,000 सैलरी का मांग कर रहे हैं। जी सर, मेरा पहले 7,500 रुपया मिलता था, उसको बढ़ाकर 36 रुपया कर दिया गया पर नमूना, तो उस हिसाब से 15 रुपया कर दिया गया। फिर उसके बाद 60 रुपया नमूना कर दिया गया, उस हिसाब से मेरा 25,000 रुपया सैलरी होता है जोड़कर। तो वो उस हिसाब से अभी हम लोगों को सैलरी भी नहीं मिलता है और साल में एक ही बार पैसा मिलता है, मार्च का मार्च पैसा मिलता है, बीच में कोई पैसा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम लोगों को घर चलाने में इतना प्रॉब्लम आता है, इतना दिक्कत आता है, उसके बावजूद भी ये अफसरशाही के चक्कर में हम लोगों को रोड पे लाके एक तुगलकी फरमान के वजह से हम लोग रोड पे आ गए। अगर सरकार शीघ्र हम लोगों की बात को नहीं सुनती है तो जितने यहाँ पे मानव बल है सभी लोग अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर देंगे। हम लोग सच में आत्मदाह कीजिएगा? एकदम सरकार अगर हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो लास्ट क्या करेंगे? हम लोग तो ऐसे भी भूखमरी के कगार पे हैं, लास्ट ऑप्शन तो वही बचता है। 25,000 मिलेगा आप लोग जैसे मांगे, अगर 25,000 मिले तो उससे आप लोग घर चलाएंगे। अभी कितना मिल रहा है आपको? अभी तो हम लोग का सर 15 रोड पे है सर, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है। साल में हम लोग 12 महीना काम करते हैं, आपको 1 रुपया नहीं मिला, आप 25,000 का मांग करने लगता है कि 25,000 आपको मिलेगा? सर अभी तो हम लोग कहीं नहीं है, अभी तो हम लोग रोड पे है। तो मांग जो कर रहे हैं, जो हम लोग का पिछला जो जांच किए हुए हैं, साल में 12 महीना जांच होता है, हम लोग को 4 महीना 5 महीना का हम लोग को सैलरी मिला है। 12 महीना जब काम करते हो तो 12 महीना का ना सैलरी होना चाहिए और पर मंथ मिलना चाहिए ना। तो सरकार हमको पर मंथ ना देकर हम लोग को 4 महीना 5 महीना का पैसा हर एक जिला में वैसे ही मिलता है। ठीक है, आपके घर में कुछ भी हो जाए, पर्व त्यौहार जो भी चीज़ हो, उसको कोई मतलब नहीं है। बस 4-5 महीना का पैसा मिल गया, उसके बाद आप पैसा का डिमांड कर भी नहीं सकते हैं कि हमको पैसा चाहिए। अच्छा, अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो फिर क्या कीजिएगा? मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आके यहाँ पे जो करना है सो हम लोग करेंगे। इसलिए कि मांग पूरा करने के लिए जब सीट खाली है तो आपको तो उसमें सीट वैकेंट, हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग सारा चीज़ बामेती के द्वारा कराया गया, हम लोग को सारा चीज़ है। फिर आपको क्या चाहिए? आपको समायोजन करने में क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन है, ये है, आपको जो ट्रेनिंग कराया है बामेती से, वो जो जहाँ पे आपको जितने पदाधिकारी जहाँ जाकर ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से हम लोग को ट्रेनिंग मिला है, वहाँ से हम लोग को सर्टिफिकेट मिला है। आपको समायोजन करने में क्या चाहिए और क्या चाहिए? 8 साल से एक्सपीरियंस है और क्या चाहिए? विभाग ट्रेनिंग सब सारा चीज़ हम लोग का है, ज्वाइनिंग लेटर है, सब चीज़ है। आपको क्या चाहिए उसमें? लैब सहायक में ज्वाइनिंग कीजिए। हम लोग ये तो नहीं कि हम लोग अफसर के लिए मांगे, जो सीट खाली उसमें हम लोग का समायोजन किया जाए। हम लोग का जो मानदेय है वो 12 मंथ का 12 मंथ हम लोग को मिले, बाकी हम लोग सरकार से बाकी कुछ और मांग नहीं है। बस इतना। शर्मा है, हम मोतिहारी से हैं। गर्दनी बाग में आके धरना दे रहे हैं आप लोगों को, 1 दिवसीय धरना है, काला पट्टी बांधे हुए, तमाम सारी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं सरकार से। तो अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। यदि हम लोग का मांग नहीं माना जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और ये धरना स्थल पर हम लोग आत्मदाह करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार मांगना सबका अधिकार होता है। काम करें हम लोग, यदि मिट्टी की जांच होगी नहीं तो किसान का आय दुगुना कैसे होगा? भारत की 70% आबादी जो है कृषि पर निर्धारित है। यदि मिट्टी का हम जांच नहीं करेंगे, उसमें क्या चीज़ का कमी है, पोटास का कमी है कि बोरन का कमी है कि सल्फर का कमी है कि जिंक का कमी है, तो किसान बाज़ार जाएगा, वहाँ से यूरिया लाएगा, 1 बोरा का बदला 2 बोरा डालेगा खेत में, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होगी। आने वाला दिन में मिट्टी जो है उपज में कम होगा, बंजर हो जाएगा, तो खेती पे असर पड़ेगा। खेती पे असर पड़ेगा। ऑलरेडी किसान का जो है वो जो समझिए उसका किसान का जो फसल होता है वो साल भर का आय है, उसमें पैदावार घटा होगा तो किसान का आय तो स्वतः घटेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोग का पहला जो मांग है लैब असिस्टेंट में समायोजन किया जाए, ताकि हम लोग फ्री माइंड से काम करेंगे और सरकार के काम में आगे भी हाथ बटाएंगे।